recording। ओम शांति। आत्मिक स्थिति में बैठ जाए और सुनते हैं आज की मीठे मुन्ने मीठे बाप दादा से। आज कृष्ण जयंती है, कृष्ण जन्माष्टमी। ऐसे ही कृष्ण एक दिन गर्भ महल में आएंगे, पहले प्रिंस सतयुग के। शिवरात्रि के बाद मनाते हैं कृष्ण जयंती। शिव का जन्म यानी उनका अवतरण, उसके बाद ही कृष्ण का अवतरण मनाते हैं। तो दुनिया में भी पहले शिव बाबा आते हैं, दुनिया बदलते हैं, फिर कृष्ण पहले प्रिंस का जन्म होता है। और एडवांस पार्टी में गई दादियां, अगर आपने कल सुना, दादी प्रकाश मणि का जन्म हो गया है और 17 साल की भी वो हो गई है, और एक लड़के के स्वरूप में उनका जन्म हुआ है। उनके योग बल से और कार्य होंगे। अभी वो अपने पिता की भी एडवाइजर बन गई हैं। उनके पिता उनकी सारी बातें मानते हैं। अभी उनका भी कहीं न कहीं एक बड़ा, जैसे अचानक कहीं बहुत सारे देश हैं जहाँ पे जो प्रेसिडेंट है या कुछ वो एकदम यंग एज का है, ऐसे ही अचानक महाराजा महारानी जो है, ऐसी कोई ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी हो जाएगा। जब चारों तरफ अफरा तफरी मच जाएगी, तब और तब महल में कृष्ण जो है वो रोड पे नहीं आएंगे या जेल में, महल में ही आएंगे। हाँ, वो सत्युग नहीं होगा, वो संगम ही होगा। क्योंकि सतयुग का पहला दिन तब होगा जब वो नारायण बन करके, बड़े होकर के राजगद्दी संभालेंगे। कृष्ण तो बहुत दूर नहीं लग रहा है वो दिन, 1-2 साल, 18 साल के बाद तो अभी के युग में शादी होती है। तो योग बल का चमत्कार दिखाई देगा। इसलिए अब बहुत आलस्य भी आएगा, क्योंकि ये भी बाबा का महावाक्य है कि जैसे जैसे विनाश का समीप नजदीक आएगा, माया का विकार, बाकी सब में तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रहेगा दुनिया में, ब्राह्मणों में आलस्य और अलबेलापन। इससे हमको अलर्ट रहना, बहुत नींद आएगा। प्रकृति पे जीत पाना है। विघ्न अपने जीवन का, ब्राह्मण जीवन का विनाश करना, और अब कोई भी मर्यादा न टूटे। तो बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बड़ा बाबा तुम बड़े आदमियों को ज्यादा मेहनत नहीं देते हैं। सिर्फ 2 अक्षर याद करो, अल्फ और बे, मतलब भगवान और भगवान से मिलने वाली का वर्षा, बाबा और बाबा का वर्षा, अल्फ और बे। प्रश्न है, रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य कौन सा है जिसमें ही बाप को मजा आता है? रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य कौन सा है जिसमें ही बाप को मजा आता है? उत्तर है, रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य है पतितों को पावन बनाना।
बाप को पावन बनाने में ही बहुत मजा आता है। बाप आते ही हैं बच्चों की सदगति करने, सबको सतो प्रधान बनाने, क्योंकि अब घर जाना है। सिर्फ एक पाठ पक्का करो, हम देह नहीं आत्मा है। इसी पाठ से बाप की याद रहेगी और पावन बनेगी। भूल जाते हैं ना हम आत्मा है, तो आत्मा जान आत्मा देखते रहने का प्रयास करना, बार बार आंखें खुल आंखें बंद आंखें खुल रहे तो ऐसा महसूस करे कि तीसरी आंख खोल रहे हैं और मैं आत्मा, और ये सभी आत्मा दिख रहे हैं, उनकी भी भ्रुकुटी में ही उनकी भी तीसरी आंख को ही देख रहे हैं। तो आत्मा का पाठ रहेगा तभी बाप की याद रहेगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बाप को भी मजा आता है तुम बच्चों को पवित्र बनाने में, इसलिए कहते हैं पतित पावन बाप को याद करो। सर्व का सदगति दाता वह एक ही बाप है और कोई है नहीं। तभी तुम अभी समझते हो कि अब घर जाना है जरूर। अब तो सब समझते हैं, तो जो ज्ञान में नहीं है वो भी समझ रहे हैं कि अब घर जाना है जरूर। तो पुरुषार्थ ज्यादा करने के लिए बाप कहते हैं याद की यात्रा जरूरी है, ज्यादा पुरुषार्थ करना है। याद से ही पावन बनेंगे। फिर है पढ़ाई। पहले अल्फ बाप को याद करो, पीछे है बादशाह जिसके लिए तुमको डायरेक्शन देते। तुम जानते हो 84 जन्म कैसे लेते हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं, सीढ़ी नीचे उतरना होता है। अपने सतो प्रधान बनना है। सत्युग है पावन दुनिया, वहाँ एक भी पतित नहीं है। सत्युग में ये बातें होती नहीं, मूल बात है पावन बनने की। तो अभी तो पवित्र बनो, तभी तो नई दुनिया में आएंगे और राज्य करने के लायक बनेंगे। सबको पावन बनना ही है, वहां पतित होते ही नहीं। जो अभी सत्य प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हैं वही पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। मूल बात ही एक है, बाप को याद करने से सत्य प्रधान बनना है। बाप कोई ज्यादा मेहनत नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो। बार बार कहते हैं पहले यह पाठ पक्का करो, हम देह नहीं है, हम आत्मा है। बस बड़े आदमी जास्ती नहीं पढ़ते, 2 अक्षर में ही सुना देते हैं। बड़े आदमी को तकलीफ नहीं दी जाती। जानते हो सत्य प्रधान से तमो प्रधान बनने में कितने जन्म लगे हैं। 63 जन्म नहीं कहेंगे, 84 जन्म लगे हैं। तो निश्चय है ना, हम सतो प्रधान थे, स्वर्गवासी अर्थात सुखधाम के मालिक थे। सुखधाम था जिसको ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। थे वह भी मनुष्य, लेकिन सिर्फ दैवी गुण वाले। इस समय है आसुरी गुण वाले मनुष्य। यह तो शास्त्रों में लिख दिया है कि असुरों को देवताओं की युद्ध लगी, तब देवताओं का राज्य स्थापन हुआ। असुर और देवता में युद्ध हुआ, सागर मंथन हुआ, और तब देवताओं का राज्य हुआ। तो बाप तो समझाते हैं तुम पहले असुर थे। बाप ने आकर ज्ञान सागर मंथन से देवता बनाया, ब्राह्मण से देवता बनाने की युक्ति बताई। तो बाकी असुरों और देवताओं की कोई लड़ाई की बात नहीं ना, ये विचार सागर मंथन की बात है। हम जितना विचार सागर मंथन करेंगे उतना हमारे अंदर दैवी गुण की धारणा होगी, देवता बनते जाएंगे, अमरत्व को प्राप्त करेंगे। उससे यही अमर अमर क्या उसको कहते हैं, वो जल निकला था अमृत। यही तो ज्ञान अमृत है जिसको हम पीते हैं और पी करके अमर देवता बनते हैं। तो बाकी असुर देवताओं की
बात ही नहीं लड़ाई की। देवताओं के लिए कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म। देवता कभी लड़ाई थोड़ी करते हैं, हिंसा की बात हो न सके। सत्युग में दैवी राज्य में लड़ाई कहाँ से आई? सत्य में देवता यहाँ आकर असुरों से लड़ेंगे या असुर वहां देवताओं के पास जाकर लड़ेंगे? हो नहीं सकता है। जहाँ असुर है वहां देवता है नहीं, और जहाँ देवता है वहां असुर है नहीं। यह है पुरानी दुनिया, वह है नई दुनिया। फिर लड़ाई कैसे हो सकती है? तो भक्ति मार्ग में तो मनुष्य जो सुनते हैं वही सत्य सत्य करते रहते हैं। कोई की बुद्धि नहीं चलती है, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि। कलयुग में पत्थर बुद्धि, सतयुग में पारस बुद्धि होते। राज्य ही है पारसनाथ का, शिव बाबा का राज्य है। यहाँ तो राज्य है नहीं। द्वापर के राजाएं भी अपवित्र थे। रत्न जड़ित ताज था, लाइट का नहीं, अर्थात पवित्रता नहीं थी। वहां सब पवित्र थे। इसका मतलब यह नहीं कि लाइट कोई ऐसे ऊपर खड़ी रहती है, नहीं। चित्र में पवित्रता की निशानी लाइट दिखाए। समय तुम भी पवित्र बनते हो तो तुम्हारी लाइट कहाँ है? ये तुम जानते हो। बाप से योग रख पवित्र बनते हैं। वहां विकार का नाम नहीं। विकार विकारी रावण राज्य, राज्य ही खत्म हो जाता है। यहाँ रावण दिखाते हैं सिद्ध करने के लिए कि अब भी रावण राज्य है। रावण को हर वर्ष जलाते हैं परंतु जलता नहीं। तुम उन पर विजय पाते हो, फिर यह रावण होगा ही नहीं। तुम हो अहिंसक। तुम्हारी विजय योग बल से होती है। याद की यात्रा से तुम्हारी जन्म जन्मांतर के सब विकर्म विनाश बने। जन्म जन्मांतर अर्थात कब से, विकर्म कब शुरू होते हैं? पहले पहले तो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आए हो। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी में दो कला कम हो जाती है। फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती। अब मूल बात है बाप को याद कर सतो प्रधान बनना है। जो कल्प पहले सतो प्रधान बने थे वही बनेंगे, आते रहेंगे। नंबरवार तो होते हैं, फिर ड्रामानुसार जब आएंगे तो भी नंबरवार ऐसे ही आएंगे, आकर जन्म लेंगे। ड्रामा कितना विचित्र बना हुआ है, इसको जानने के लिए भी समझ चाहिए। जैसे तुम नीचे उतर रहे हो, अब फिर चढ़ना है। नंबरवार ही पास होंगे, फिर नंबरवार नीचे आएंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है सतो प्रधान बनने की। सब तो फुल मार्क्स नहीं होते हैं, 100 मार्क्स से फिर कम कम होते जाते हैं, इसलिए बहुत पुरुषार्थ करना है। इस पुरुषार्थ में ही फेल होते हैं। सर्विस करना तो सहज है। म्यूजियम में तुम किस रीति समझाते हो उससे हर एक की पढ़ाई का मालूम पड़ जाता है। हेड टीचर देखेगा कि यह ठीक नहीं समझाते हैं तो खुद जाकर समझाएंगे, आकर मदद करेंगे। एक दो गार्ड रखे जाते हैं जो देखते हैं ठीक समझाते हैं। कोई कुछ पूछता है तो मूंझ तो नहीं जाते हैं, यह भी समझते हैं सेंटर की सर्विस से प्रदर्शनी की सर्विस अच्छी होती है। प्रदर्शनी से म्यूजियम में अच्छी होती है। म्यूजियम में शो करते हैं अच्छी तरह से, फिर जो देख कर जाते हैं औरों को सुनाते रहेंगे तो पिछाड़ी तक चलता रहेगा। यह गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी अक्षर है, अच्छा है। इसमें मनुष्य का तो नाम ही नहीं है। इनका उद्घाटन कौन करता है? बाप ने कहा है तुम बड़े आदमी से उद्घाटन कराते हो तो बड़े का नाम सुनकर बहुत आते हैं, एक के पिछाड़ी ढेर आ जाएंगे। इसलिए बाबा ने दिल्ली में लिखा कि बड़े बड़े आदमियों की जो ओपिनियन है वह छपाओ तो मनुष्य देखकर कहेंगे कि इनके पास इतने बड़े बड़े आदमी जाते हैं, तो बहुत अच्छा ओपिनियन देते हैं, तो यह छपाना अच्छा है। फिर और तो कोई जादू की बात नहीं। इसीलिए बाबा लिखते रहते हैं ओपिनियन का किताब बनना चाहिए, यह भी बांटना चाहिए। गाया जाता है झूठी काया झूठी माया, इसमें सब आ जाते हैं। बहुत है जो कहते हैं यह रावण राज्य है, राक्षस राज्य है। पहले तो जिनका राज्य है उनको ख्याल आना चाहिए। कहते हैं पतितों को पावन बनाओ, तो पतित बने में सब कुछ आ गया। सब कहते हैं हे पतित पावन, तो जरूर पतित ठहरे ना।
तुमने यह चित्र भी राइट बनाया है कि पतित पावन परम पिता परमात्मा है। यह सब नदी नाले, अमृतसर में भी तालाब है, तो पानी सारा मैला हो जाता है, उसको वो लोग अमृत का तालाब समझते हैं। बड़े बड़े राज्य लोग अमृत समझ तालाब साफ करते हैं, इसलिए नाम ही रखा है अमृतसर। अब अमृत तो गंगा जी को भी कहते हैं। पानी इतना गंदा हो जाता है कि बात मत पूछो। बाबा का इन नदियों में आदि में स्नान किया हुआ है, बहुत गंदा पानी होता है। फिर मिट्टी उठाकर लगाते हैं। बाबा अनुभवी है ना, शरीर भी पुराना अनुभव ही लिया है। उस समय ही इतना गंदा था, अब तो और कितना गंदा हो गया। तो इन जैसा अनुभवी कोई होगा नहीं। बड़े बड़े वाइसराय, किंग्स आदि से मुलाकात करने का अनुभव था। ज्वार बाजरी भी बेचते थे, बस 4-6 आना कमाया तो खुश हो जाते थे बचपन में। अब तो देखो कहाँ चले गए, गांव का छोड़ा, फिर क्या बनते हैं। बाप भी कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ। ब्रह्मा यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, कैसे 84 जन्म ले पिछाड़ी में छोड़ा बना है। यह बाप बैठ समझाते हैं। चरित्र न कृष्ण के हैं न कंस के हैं। मटकी फोड़ना आदि ये सब तो कृष्ण के चरित्र हो नहीं सकते ना। कोई मटकी नहीं फोड़ते हैं कृष्ण, लेकिन दुनिया में त्योहार मनाया जाता है। तो बाप देखो कितना सिंपल बताते हैं। मीठे मीठे बच्चों, उठते बैठते तुम सिर्फ माँ में कम याद करो। मैं ऊंचते ऊंच सभी आत्माओं का बाप हूँ। तुम जानते हो हम सब ब्रदर्स हैं, वह बाप है। हम सभी ब्रदर्स एक बाप को याद करते हैं, वह तो हे भगवान हे ईश्वर कहते हैं। परंतु जानते कुछ भी नहीं। बाप ने अभी परिचय दिया है। ड्रामा के प्लान अनुसार इनको गीता का युग कहा जाता है, क्योंकि बाप आकर ज्ञान सुनाते हैं, जिससे उच्च बनते हैं। आत्मा भी शरीर धारण कर फिर उवाच करती है। शिव को भी दिव्य अलौकिक कर्तव्य करना है, तो शरीर का आधार लेते हैं। आधा कल्प मनुष्य दुखी होते हैं तो फिर बुलाते हैं। बाबा कल्प में एक बार आते हैं, तो तुम तो बार बार पाठ बजाते हो। आदि सनातन है देवी देवता धर्म, वह फाउंडेशन है नहीं। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, वो फाउंडेशन तो अभी है ही नहीं। उन्हों के बाकी सिर्फ चित्र रह गए हैं। तो बाप भी कहते हैं तुमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है। यह है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाकी हिंदू धर्म तो कोई धर्म है नहीं। हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है। जैसे सन्यासी ब्रह्म अर्थात रहने के स्थान को भगवान कह देते हैं, वैसे यह फिर रहने के स्थान को अपना धर्म कह देते हैं। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म थोड़ी था। हिंदू तो देवताओं के आगे जाकर उनको नमन करते हैं, महिमा गाते हैं। जो देवता थे वही हिंदू बन गए। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं और सभी धर्म कायम है। ये देवता धर्म ही प्राय लोप है। आप ही पूज्य थे, आप ही पुजारी बन देवताओं की पूजा करते हैं। कितना समझाना पड़ता है। श्री कृष्ण के लिए भी कितना समझाते हैं। वह स्वर्ग का पहला प्रिंस है, तो 84 जन्म भी उनसे ही शुरू होंगे। बाप कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ, तो उसका जरूर ही हिसाब तो बताएंगे ना। यह लक्ष्मी नारायण ही नंबर 1 में आए थे, तो जो पहले हैं वही फिर लास्ट में जाएंगे। सिर्फ एक श्री कृष्ण तो नहीं था ना, और भी तो विष्णु वंशावली थे। इन बातों को तुम अच्छी रीति जानते हो या फिर भूल नहीं जाना। अभी म्यूजियम तो खुलते रहते हैं, बहुत खुल जाएंगे, बहुत लोग आएंगे। जैसे मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं तो तुम्हारे पास भी देखते हैं लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, तो भक्त लोग उनके आगे पैसे रख देते हैं। तुम कहते हो यहाँ तो समझने की बात है, पैसे रखने की बात नहीं। अभी तुम शिव के मंदिर में जाओ तो पैसे रखेंगे क्या? तुम जाएंगे समझाने की एम से, क्योंकि तुम इन सब की बायोग्राफी को जानते हो। मंदिर तो बहुत है, मुख्य है शिव का मंदिर। वह औरों की मूर्तियां क्यों रखते हैं और सबके आगे पैसे रखते जाएंगे तो आमदनी होगी। तो वह शिव का मंदिर कहेंगे, वह शिव परिवार का मंदिर कहेंगे। शिव बाबा ने तो यह परिवार की का स्थापन किया है। सच्चा सच्चा परिवार तो तुम ब्राह्मणों का है। सच्चे ब्राह्मण भी हम हैं, और अभी भी हम राखी बंधवाने कहाँ जाते हैं? मुख वंशावली, जबकि वो सारे अपवित्र हैं। उनके राखी बांधने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ ब्रह्म कुमारियां जो राखी बांधती है, उससे बहुत पवित्रता और शक्ति आती है। तो ये राखी जरूर बनवाना चाहिए, कहीं पे भी मौका मिले।
हम तो दो दो जगह से मंगाए। दिल्ली ओआरसी से भी मंगाए जहाँ आशा दीदी है, और एक यूपी से भी आया। और यहाँ भी अगर दीदी बांधेंगी तो अच्छा रहेगा। तो वो शिव बाबा की राखी, वो मधुबन से आता है। तो राखी बनवाना बहुत अच्छा होता है। वो राखी बनाने से हमारे जीवन में शक्ति, पवित्रता, सुख, शांति आएगी। ये वाला राखी जो कुख वंशावली, ये तो भक्ति मार्ग का है। तो अब जब हम ज्ञान मार्ग में हैं, तो हमको ज्ञान वाली राखी बनानी है ना। वो जरूर, वो मिस नहीं करनी है। अगर कहीं से बुलावा आए तो जरूर जाइए, और नहीं आया तो भी जाकर मिल कर के एक बार राखी ले लेना चाहिए। फिर पता नहीं अगला साल कभी जा पाएंगे राखी तक नहीं, क्या सीन सिनेरियो होगा। सीन सिनेरियो तो ऐसा होना है कि गली से भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो शिव बाबा का परिवार तो शालिग्राम है, फिर हम भाई बहन का परिवार बन जाते हैं। पहले भाई भाई थे, फिर बाप आते हैं तो भाई बहन बनते हैं, फिर तुम सतयुग में आते हो। तो तो वहाँ परिवार और बड़ा होता है, वहां भी शादी होती है तो परिवार और वृद्धि को पाता है। घर अर्थात शांति धाम में रहते तो हम भाई हैं, एक बाप है और सब भाई। फिर यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन, और कोई नाता नहीं। फिर रावण राज्य में बहुत वृद्धि होती जाती। बाप सब राज समझाते हैं, फिर भी कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतर जाएगा। पढ़ाई से पाप नहीं कटेंगे, पाप की याद ही मुख्य है। पढ़ाई से तो परिस्थिति को सामना करने के लिए विचार आएंगे ना, कि ये क्यों नहीं करना चाहिए, ये क्यों करना चाहिए। जो हमको सोच समझ के कर्म करने हैं, तो वो समझ मिलती है पढ़ाई से। और यही पढ़ाई फिर वेल्थ बनती है सत्युग में। लेकिन पाप कैसे कटेंगे? मुख्य याद से ही पाप कटेंगे। तो मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फुल मार्क्स में पास होने के लिए अपनी बुद्धि को सतो प्रधान पारस बनाना है। फुल मार्क्स से पास होने के लिए अपनी बुद्धि को सतो प्रधान पारस बनाना है। मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि बन ड्रामा के विचित्र राज को समझना है। मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि बन ड्रामा के विचित्र राज को समझना है। अभी बाप समान दिव्य और अलौकिक कर्म करने हैं। डबल अहिंसक बन योग बल से अपने विकर्म विनाश करने हैं। वरदान है, देखिए बाप दादा का वरदानी हस्त मस्तक के ऊपर। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। कर्म योगी अर्थात हर कर्म योग युक्त हो। कर्म योगी आत्मा सदा ही कर्म और योग का साथ अर्थात बैलेंस रखने वाली होगी। कर्म और योग का बैलेंस होने से हर कर्म में बाप द्वारा तो ब्लेसिंग मिलती है, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती है। कोई अच्छा काम करता है तो दिल से उसके लिए दुआएं निकलती है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मानना ही दुआएं हैं। स्लोगन। सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास ही कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास ही कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। तो हम कर्मातीत अवस्था अभ्यास से पाएंगे तो हम सजा से बच जाएंगे। विजय रतन बनना है तो बुद्धि प्रीत बुद्धि बनो। संगम युग खुशियों का युग है। इस समय सर्व विघ्नों को आधा कल्प के लिए विदाई मिल जाती है। इसीलिए सदा याद रखो कि हम कल्प कल के विजय रतन है। दिल में विजय का नगाड़ा बजता रहे। जैसे विजय के साथ
शहनाइयां बजती ऐसे याद द्वारा बाप के से कनेक्शन जोड़ा और सदा ये शहनाइयां बजती रहे, अंदर में खुशी की डांस चलती रहे। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।